आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो है यहाँ पे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताएं। यह प्रश्न कई तरीके से यहाँ पे पूछ रखा है, देख सकते हैं आप। विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखिए तथा उनके कार्य भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर देखिए पूछा है कि कोसा में मतलब कोशिका में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए का नाम लिखिए तथा प्रत्येक के कार्य लिखिए। तो भाई प्रश्न को पूछा है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग आरएनए के बारे में जान लेते हैं कि आरएनए क्या होता है। यहाँ पर लिखा है आरएनए अधिक अणु भार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। मतलब कि आरएनए क्या है, तो आरएनए एक प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ एक अणु होता है जो जिसका भार जो है बहुत अधिक होता है। यह डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सी शर्करा के स्थान पर राइबो शर्करा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी शर्करा होता है, और जो आरएनए होता है उसमें राइबो शर्करा होता है। मतलब डीऑक्सी राइबोज की जगह पे क्या होता है, इसमें राइबोज होता है। अच्छा, और कह रहा है कि नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। मतलब कि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। किसके स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, करके जितने भी कोशिकाएं होती हैं सब में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और प्रश्न क्या पूछा है भाई, 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखना है और उनके कार्य भी बताना है। तो हम उनके नाम भी जानेंगे और कार्य भी जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक लगे रहें, जिससे कि आप पूरी एग्जाम में इसकी तैयारी कर सकें। तो चलिए, 3 तरह के आरएनए में सबसे पहला जो आरएनए है जिसका नाम है संदेशवाहक आरएनए, क्या बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए। तीसरा है स्थानांतरण आरएनए। एक को बोलते हैं हम लोग, पहले वाले को बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए को एमआरएनए, इसको बोलते हैं आरआरएनए और इसको बोलते हैं टीआरएनए। तो इन तीनों आरएनए को हमें जानना है, डिटेल में भी जानना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है। 3 नंबर से लेकर 5 नंबर के यह अंकों में यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एमआरएनए कर कि इनका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है। मतलब कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ होगा, तो डीएनए केंद्रक के अंदर होगा, डीएनए पर होगा, करके ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा होता है। ये कोशिका का कुल आरएनए का, मतलब कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% होते हैं। मतलब कि जो एमआरएनए होगा इसकी मात्रा कितना होगा, तो करके 3 से 5% इसका मात्रा होगा। और करके इनका अणु भार जो है 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक होता है। केंद्रक में डीएनए सांचे पर इनका निर्माण होता है। अगर केंद्रक में क्या होगा, डीएनए सांचे के ऊपर इनका निर्माण होगा। सन 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा जैक्यू मोनार्ड ने इन्हें संदेशवाहक आरएनए अणु का नाम दिया था। मतलब कि संदेशवाहक अणु का नाम किसने दिया था, तो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिसका नाम हमें याद रखना, फ्रांसिस जैकब और जैक्यू मोनार्ड ने इसका जो है संदेशवाहक आरएनए जो है नाम दिया था। तो ये कैसे बनता है यह हमें ध्यान रखना है, और जो है ये कहाँ बनता है ये ध्यान रखना है। अब इसके कार्य देखते हैं भाई। संदेशवाहक आरएनए का कार्य देखिए। संदेशवाहक आरएनए अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है और यहाँ केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाता है। समझिएगा क्या बोल रहा है, करे कि जो संदेशवाहक आरएनए होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, वह एक तरह से डीएनए मतलब केंद्रक के अंदर बनता है। जब केंद्रक के अंदर बन जाता है तो वह क्या करता है, वह आरएनए जो है केंद्रक से बाहर आता है और कोशिका द्रव्य में प्रोटीन बनाने का काम करता है। मतलब कि यह आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को कह लीजिए, ये क्या करता है, आरएनए जो है वह प्रोटीन के रूप में उसको बदल देता है। ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। राइबोसोमल आरएनए के बारे में क्या लिखेंगे आप, जिसको आरआरएनए कहते हैं, करके ये आरएनए संरचनात्मक अणु होते हैं। करके ये कौन से अणु होते हैं, संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कोशिका के कुल आरएनए का 80% होता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये 3 से 5% होता है और यह कितना होता है, यह करे कि 80% तक, सबसे ज़्यादा यही होता है। आरआरएनए केंद्रक में डीएनए में से उत्पन्न होते हैं। मतलब केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है उससे बनते हैं। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा समय तक यह क्रियाशील रहता है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग आरआरएनए का होता है। करके जो राइबोसोम होता है उसका 65% किसका भाग होता है, आरआरएनए का होता है। और 35% भाग जो है इसमें प्रोटीन होता है।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आरआरएनए का कार्य जान लेते हैं कि आरआरएनए क्या करता है। तो यह करके राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है, मतलब राइबोसोम को बनाने का काम करता है, और यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करता है। ये क्या करता है, यह केंद्रक के अंदर जो आदेश होते हैं, जो सूचनाएं होते हैं, उनको कोशिका द्रव्य में लाता है और प्रोटीन बनाता है। जबकि यह क्या कर रहा है, करके ये राइबोसोम को बनाने का काम करता है। दूसरा काम क्या है इसका, यह प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है हमारा आरआरएनए। अब हम बात करते हैं टीआरएनए का। टीआरएनए का कार्य क्या है, तो चलिए देखते हैं टीआरएनए कार्य कि यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। कितना होता है, 15 से 18% इसकी मात्रा होती है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। करे कि ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं। देखिएगा कार्य कि ये सबसे छोटे होते हैं और घुलनशील अणु होते हैं। यहाँ पे देखिए टीआरएनए भी लिखा और एसआरएनए। एसआरएनए का मतलब था सोल्यूबल आरएनए, घुलनशील आरएनए भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये घुलनशील होते हैं। अतः इन्हें विलेय आरएनए अणु या सोल्यूबल आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है, मतलब इनका भी निर्माण क्या होगा, केंद्रक के अंदर डीएनए पर ही होगा। अच्छा, इनका कार्य चलिए देख लेते हैं कि टीआरएनए का कार्य क्या है, कि ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जैसे कि जब हम लोग स्थानांतरण पढ़ते हैं जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब कि टीआरएनए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को ला करके क्या करते हैं भाई, राइबोसोम से जोड़ देते हैं ताकि प्रोटीन बन सके। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बन सके, प्रोटीन बन सके। तो ये काम करती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का जो है कार्य याद रखना है और उनके बारे में याद रखना है। ये हमारा आंसर हो जाता है इस प्रश्न का। ठीक है।